पहले नाखून इतनी जल्द नहीं बढ़ते थे। हो सकता है काम करते हुए घिस जाते हों, परंतु आजकल तो तीसरे दिन ही बड़े बड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो बराबर से कटकर उनमें फांस निकल आती है। वह तो सहन भी नहीं होती। उसको तो तुरंत काटना पड़ता है, अन्यथा प्रत्येक काम में परेशान करती है। अलमारी खोल कर देखता हूँ तो उसमें मेरा नेल कटर गायब है। अवश्य रोहन ने ले लिया होगा और अपने नाखून काटकर पटक दिया होगा इधर उधर। आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह होते हैं। सोनिया थी तब मेरे लिए एक नया नेल कटर बाजार से खरीद कर लाई थी। इसे अपनी अलमारी में संभाल कर रख लो। इसके बाद नाखून काटना आसान हो गया। कभी भूले से नेल कटर इधर उधर रखा भी जाता तो घुटने में दर्द होने के बावजूद उठकर ढूंढती, फिर डांटती, इधर उधर रखकर खुद भूल जाते हो। फिर सारा घर सिर पर उठा लेते। सोनिया जानती थी मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, परंतु जब से शुगर की बीमारी लगी घर का कोई सदस्य मुझे मीठा नहीं खाने देता। कभी कभी सोनिया अपने पल्लू में बर्फी छुपाकर चुपके से मेरी मुट्ठी में रख देती। कभी कभी इंसान का खाने को मन तो करता भी है, सुबह सवेरे उठकर पार्क में घूम आया करो, शुगर कंट्रोल में रहेगी। परंतु अब तो इस अधिकार पूर्वक कहने वाली ही नहीं रही। एक गहरी सांस उसके सीने में दफन हो गई। सोनिया को दुनियादारी का बहुत गहरा अनुभव था। एक दिन मैंने कहा, सोनिया हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी अच्छी औलाद मिली है, सदैव हमारी सेवा में खड़ी रहती है। उसने कहा, तुम बहुत भोले हो जी। वक्त पड़ने पर आदमी की पहचान होती है। अभी तो आपकी पेंशन आती है, जो हम दोनों से पूरी खर्च भी नहीं होती। अपना तो अपना, हम दोनों उनके भी अनेक काम कर देते हैं। अभी तो हम दोनों का शरीर चल रहा है। पता तब लगता है जब माँ बाप अपाहिज हो जाएं और उन पर खर्चा करना पड़े। मैंने कहा, सच। मैं प्रत्येक मास सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। शादी ब्याह, मरना जीना। जब सोनिया मायके जाती तब घर काटने को दौड़ता। भूख बंद हो जाती, बुखार आने लगता और सोनिया के आते ही जादू का असर होता। बुखार गायब। अंदर की बात को सोनिया ने बिना कहे ही समझ लिया और कहीं भी जाना आना उसने बहुत कम कर दिया। सोनिया की अर्थी बांधी जा रही थी। तब कोने में खड़ा मैं गिन रहा था। पूरे 1 दर्जन दुशाले डाले गए थे उसकी मृत देह पर। जिंदा थी तब जनवरी में हाड़ कंपाने वाली ठंड सहन करती रही। मैं कई बार कहता, तुम्हारी रजाई में कुछ और रुई डलवा कर पिनवाने भिजवा देता हूँ, गर्म हो जाएगी। नहीं नहीं, काम चल रहा है। ठंड अधिक होती है तो मैं अपना दुशाला ओढ़ लेती हूँ। वैसे भी औरतों को ठंड कम ही लगती है, कहती हुई वह दहेज में लाया अपना दुशाला निकालकर दिखा देती। कई बार तो ऐसा होता कि रात को वो दुशाला उसकी रजाई पर होता, परंतु सुबह सवेरे उठता तो वह दुशाला मेरी रजाई से चिपका होता। जादूगरनी थी सोनिया। ऐसे मरने का भी कोई मतलब होता है? पहले दिन ज्वर, घर की दवा दारू। चौथे दिन हॉस्पिटल, कोरोना और 5वें दिन दुनिया से विदा। न सेवा, न इलाज में कोई खर्चा, न संवाद, सब कुछ मन का मन में। लोगों ने कहा भाग्यवान थी। उम्र भर सबकी सेवा करती रही और मरते मरते किसी को कष्ट नहीं दिया। परंतु मैं सोचता रहा सारी जिंदगी तो वफादार बनी रही, परंतु जाते जाते बेवफाई कर गई। तनिक अपनी सोनिया के बारे में सोच कर देखो। तुमसे डांट फटकार खाकर भी सोनिया तुम्हारी सलामती के लिए करवा चौथ के दिन भूखी प्यासी तुम्हारे लिए दुआ मांगती है। समाज के सामने तुम्हारी गलतियों को छुपाती है। दुनिया में कहीं मिल सकता है ऐसा वफादार, हमदर्द साथी? कभी इसके द्वारा किए गए काम की मजदूरी जोड़ने लगे और वह उस मजदूरी का हिसाब मांग बैठे तो तुम्हारा दिवाला पिट जाएगा। पितृसत्ता का गुरूर छोड़ दो, उसको भरपूर प्यार और सम्मान दो।
इस बात को दफन कर दो कि औरत पाँव की जूती होती है। उसको हमेशा अपने दिल के पास रखो, दिल से लगाकर रखो। कभी कभी अपने हाथ से रोटी बनाकर उसे खिलाओ, घर में खुशियों का अंबार लग जाएगा। मैंने सोनिया को खो दिया। जानता हूं, अब वह कभी नहीं मिलेगी। सचमुच किसी की कीमत का पता तब लगता है जब वह हमारे पास नहीं होता। मित्रों, आज ही संभाल लीजिए अपनी सोनिया को, नहीं तो बहुत पछताओगे। इस बात को अच्छी प्रकार समझ लो कि जिस घर में सोनिया नहीं होती उस घर के द्वार पर कोई बिल्ली भी नहीं फटकती। उठो, एक बार अभी उठो, नहीं तो विलंब हो जाएगा। एक लाल गुलाब भी साथ ले जाओ और टांग दो उसकी रंग बदलती जुल्फों में और बोल दो, सोनिया, सोनिया, आई लव यू। वे मित्र भाग्यशाली हैं जिनकी सोनिया उनके पास है। उसको सहेज कर रखो। बहुत प्यार और सुख देती हैं ये पत्नियां, विशेषकर वृद्धावस्था में। उनको उतना ही प्यार और आदर दीजिए। कभी आपकी सोनिया बीमारी में बिस्तर पकड़ ले तो लाज शर्म छोड़कर पास बैठिए। कोई कुछ भी कहे, चाहे जोरू का गुलाम या दीवाना, उसके ललाट को सहलाइए। वह चाहते हुए भी मना करेगी, आप क्यों मुझे नरक में धकेल रहे हो? कहीं पति भी पत्नी की सेवा करता है, परंतु आप छोड़िए मत और हो सके तो अपने दोनों पोपले होंठ उसके माथे पर रख दीजिए। एक बार तो वह कहेगी, क्या कर रहे हो जी? बहू बेटी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? कौन क्या सोचता है, उसकी फिक्र मत करना। बस सोनिया और आप, बारी दुनिया में कुछ भी नहीं। छूमंतर हो जाएगा उसका रोग। वह बिस्तर पर पड़ी रह ही नहीं सकती। आप उसको सहारा देकर अपनी बाहों में ले लीजिए। सच मानना, 2-4 बरस तो उसकी जिंदगी अवश्य बढ़ जाएगी।